क्लास 8 मैं आपको आज ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक के पीछे दिए हैं हम वो देखेंगे और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी अलग अलग जगह पर रिसोर्सेज हमें क्यों मिलते हैं पूरे पृथ्वी पर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर लाइक terrain, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। दीज फैक्टर डिफर ओवर अर्थ एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का मिलना अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। कहाँ की हाइट कितनी है, किस जगह का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा रहता है, इस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसको बोला क्या जाता है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी हम उनको ध्यान से यूज़ करें और उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत हो ताकि हमें बाद में फिर काम आ सकें, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जब ह्यूमन्स अपनी नॉलेज का, स्किल का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नेचर से ही नए रिसोर्सेज बनाता है जो उन्हें मदद करती हैं, तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को बैलेंस में यूज़ करना और उन्हें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बचाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। टिक द करेक्ट आंसर में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, क्वांटिटी से रिसोर्स नहीं बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि हमने बनाई है इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स है, कैंसर को ट्रीट करने की दवाई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, यानी कि वो उतनी ही मात्रा में हमें मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा अगर उन्हें यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ में मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी कि जिस भी चीज़ से हमारी ज़रूरत पूरी हो सके उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोग अपनी क्षमता का कितना उपयोग कर रहे हैं, मानसिक क्षमता हो या शारीरिक क्षमता हो, और जिससे पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी जो पढ़ा लिखा होगा, जिसका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा, वो एक अच्छा रिसोर्स हमारे लिए होगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, एक्सप्लेन, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर, प्रकृति से मिल जाते हैं, जिसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, जैसे पानी, हवा या मिट्टी। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीन्स, गाड़ियाँ, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हम खुद, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब हमें किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी मदद करता है, साइंटिस्ट कुछ नई चीज़ बनाता है जिससे हमें जीवन में मदद मिलती है, तो ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, जो भी हमें मिला है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका ध्यान रखना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को हेल्थ सर्विसेज देना, पढ़ाना लिखाना जिससे उनकी क्वालिटी सुधरे। अर्थ्स की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना, बचा कर रखना जो भी हमें पृथ्वी से मिल रहा है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी जो भी हमें नेचुरल रिसोर्स मिला है, जैसे पानी, उसका उतना ही इस्तेमाल करना जितनी ज़रूरत हो, उसे वेस्ट ना करना ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, प्रकृति की तरफ हमारा व्यवहार बदलना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे हम कचरा फेंक रहे हैं जिससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है, तो हमें वो बदलना चाहिए। इनेबलिंग द कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, यानी कि आप अगर एक कम्युनिटी हो, आप एक सोसाइटी हो, तो आपको अपने आसपास की नेचर का ध्यान खुद ही रखना है। स्टेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है। वैल्यू यानी कि वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, जैसे कि मेटल्स जो हैं वो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों ही हमारी ज़रूरतों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस,
हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है रिसोर्सेज की। जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी करे वो रिसोर्स होता है। पेटेंट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी ने कोई आइडिया दिया या किसी ने कोई चीज़ बनाई तो उसके ऊपर अपना हक लेना सिर्फ उसी इंसान का हक है, उसे हम पेटेंट कहते हैं। कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं हम देख चुके हैं, 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। डिफरेंस क्या है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में? ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होंगे कभी वो रिन्यूएबल होते हैं। कुछ इनमें से अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि पानी, सॉइल और फॉरेस्ट। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें इनका उपयोग सही से करना चाहिए बिना वेस्ट करे। नॉन रिन्यूएबल जिनको हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाएं और फिर कई हज़ारों सालों बाद वापस बने, इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस। ये कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से बताना है कि किसकी वैल्यू है किसकी नहीं है। तो इसमें से हम देखें अगर तो आयरन, एग्रीकल्चरल लैंड और कोयले की वैल्यू होती है, जबकि ब्यूटीफुल लैंडस्केप, फोक सॉन्ग्स यानी गाना और जो भी आपकी नानी या दादी के घर के नुस्खे होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक मौसम होता है, हर जगह अलग होती है। 5 मैन मेड रिसोर्सेज के नाम बताने हैं जो इंसानों ने बनाए हैं: ब्रिज, मशीन्स, रोड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है ये हम देख चुके हैं। हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं उसके 4 तरीके हमें देखना है। सबसे पहले हम सेंसेबल यूज़ करें, यानी उतना ही करें जितनी हमें ज़रूरत है। इसके साथ में हम रिसाइकल और रीयूज़ करना सीखें, यानी जो भी चीज़ का हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं तो हम उसे वेस्ट ना जाने दें, उसका दोबारा उपयोग करें। इसके साथ में बायोडाइवर्सिटी जो भी है हमारे अर्थ पर, यानी पेड़ पौधे और हमारे साथ में रहने वाले जो भी जानवर हैं या जंगल में जो भी रहते हैं उन सबको बचाना भी हमारा है। और इसके साथ में रिसोर्सेज के मिसयूज़ से बचें कि कहीं हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, फालतू में वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी बुक के पीछे भी हैं। इसके साथ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं।